शेर के साथ शिकार। एक बार एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल के जानवरों को बहुत दिन से खाना नहीं मिल रहा था। वो कई दिन तक उपवास रखने लगे। सारा जंगल घूमते थे पर उन्हें कुछ खाने नहीं मिलता था। पता नहीं ये गर्मियाँ आती ही क्यों है। जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है हमें कुछ भी खाने नहीं मिलता। हाँ सच में, मुझे भी अच्छा भोजन करके लगभग 1 महीना हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तीनों ने मिलकर सोचा कि अब वो शेर के पास जाकर उससे ही मदद मांगेंगे। कुछ देर बाद वो अपनी परेशानी शेर को सुनाने लगे और उन्होंने सलाह दी कि वो शेर के साथ मिलकर शिकार पर जाएंगे। शेर को उनकी सलाह ठीक लगी। अगले दिन वो सब मिलकर एक साथ शिकार पर गए। बहुत देर तक वो अपना शिकार ढूंढने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा भैंसा चारा चरता हुआ नजर आया। उन लोगों को उससे देखकर बहुत खुशी हुई। शेर को भी उस पर शिकार करना था। भैंसे को देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और शेर ने लोमड़ी और भेड़िए को कुछ इशारा किया। जैसे ही शेर का इशारा मिला दोनों भैंसे की ओर कूद पड़े। भैंसा आगे बढ़ गया और वो दोनों टकरा गए। बहुत देर तक उन्होंने उसका पीछा किया। कुछ देर बाद भालू भी सामने आकर खड़ा हो गया। उन तीनों के बीच में बेचारा भैंसा फंस गया। तभी शेर ने उस पर हमला किया और उसे मार दिया। भैंसे को मरा हुआ देखकर सब उसके पास आए और बहुत खुश हुए। लोमड़ी ने उस भैंसे के 4 बराबर हिस्से किए पर राजा उस हिस्से से खुश नहीं था। उसने दहाड़ा और कहा, दोस्तों इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती। पहले मेरी एक बात तो सुनो। तभी तीनों शेर की बात सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। शेर ने कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, इसलिए पहला हिस्सा मेरा है और इस शिकार को मैंने ही मारा है, इसलिए दूसरा हिस्सा अभी मेरा है। तीसरा हिस्सा मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा और चौथा हिस्सा तुम में से किसी एक का होगा। ये सुनकर तीनों लड़ने लगे। तब शेर ने कहा, रुको रुको, लेकिन इसमें एक शर्त है। तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जो मुझसे जीत जाएगा ये हिस्सा उसका होगा। शेर की बातें सुनकर वो तीनों मन ही मन में सोचने लगे कि शेर से लड़ेंगे तो मर जाएंगे और बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चले गए। शेर को सारा भैंसा मिल गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इस दुनिया में जो ताकतवर है उसी का राज है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। एक जंगल में एक हिरन का बच्चा रहता था। उसकी एक आंख नहीं थी। इसी कारण वो हमेशा परेशान रहता था। जिस आंख से उसे दिखाई नहीं देता था, अगर कोई उस पर उस आंख की तरफ से हमला करे तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। उसके सभी मित्र उसे कंडी कंडी कह के उसका मजाक उड़ाते थे, जिस कारण वो हमेशा दुखी रहा करता था। मेरे सभी मित्र कितने खुशी से खेलते हैं, मैं ही उस आग की वजह से हमेशा चिंतित रहती हूँ। ना जाने कौन सा खतरा मुझ पे वार कर दे, पता नहीं। इस खतरों से मैं कैसे बच सकूं? उसे शिकारियों से, जंगली जानवरों से हमेशा डर लगा रहता था। वो हमेशा यही सोचा करता था कि वो इन सब से कैसे बचे। बहुत सोचने पर उसे एक उपाय सूझा। तालाब से तो मुझे कोई खतरा नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ। जिस आग से मुझे दिखाई नहीं देता उसे मैं तालाब की ओर रखती हूँ और जिस आग से मुझे दिखाई देता है उससे मैं जंगल की तरफ देखती हूँ। अब मैं सुरक्षित हूँ। अब हर दिन जैसे उसने सोचा वो बिल्कुल वैसे ही करने लगी और अपना जीवन चिंता मुक्त होकर बिताने लगा। पर एक दिन तालाब में एक शिकारी नाव में शिकार के लिए जंगल की ओर आ रहा था। तब उसकी नजर एक आंख वाले हिरन पर पड़ी। ओहो, बिना कुछ किए ही मुझे मेरा शिकार मिल गया। हा हा। हिरन को उस शिकारी के आने की भनक भी नहीं पड़ी और वो अपना चारा खा रही थी। मैं एक शिकारी हूँ,
मेरे हाथ में तीर कमान है, वो मुझे देखते हुए भी बिना डरे चारा कैसे खा रही है। अच्छा, शायद इसके दिन पूरे हो गए होंगे। उस शिकारी ने तीर चला दिया। तीर जाके हिरन के पैर पर लगा। हमारी बेचारी जख्मी हिरन तड़पते तड़पते अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। मैं गलत थी। मैंने सोचा कि मुझे तालाब की ओर से कोई खतरा नहीं है, पर आज इसी सोच की वजह से मेरी जान भी जा सकती थी। जंगल में रहने वाले जानवर तो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। उनके लिए संकट कहीं से भी आ सकता है। उस दिन से वो हमेशा सतर्क रहती थी और हर तरफ अपनी नजर रखती थी। इसीलिए कहते हैं कि सतर्क रहने में ही हमारी और हमारे जीवन की भलाई है। अच्छे संस्कारों वाला बेटा। रामपुर नामक एक गांव में लीला और प्रसाद के 3 बेटे थे, वनराज, राम और संजय। वो तीनों अपने पिता के साथ खेती करते थे। वो अपने खेत में अलग अलग किस्म की खेती करते थे। प्रसाद ने अपने होशियारी से अपने बच्चों के लिए कुछ धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी। कुछ दिन बाद वो बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। पिता के गुजरने के बाद उन तीनों भाइयों ने 30 एकड़ जमीन और 4 बैलों को आपस में बांट लेना का फैसला किया। 30 एकड़ जमीन को तो उन्होंने 10-10 करके बांट लिया, पर 4 बैलों को कैसे बांटे ये सोच रहे थे। ये चौथा बैल बेचकर जितने भी पैसे आए वो हम तीनों आपस में बांट लेंगे। तब दूसरे भाई ने कहा, हमें ये बैल नहीं बेचनी चाहिए। खेत के कामों में हमेशा 2 बैलों की जरूरत पड़ती है। हम बारी बारी से इस दूसरे बैल को इस्तेमाल कर लेंगे। छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ, दूसरा बैल क्यों खरीदे, इससे ही हम तीनों मिलकर इस्तेमाल कर लेंगे। चौथे बैल की समस्या हल हो गई थी, तो तीनों भाई और उनकी माँ बहुत खुश हुए। जब जब उन्हें दूसरे बैल की जरूरत पड़ती थी तो वो चौथा बैल अपने साथ ले जाते थे। कुछ दिन बाद उन दोनों ने देखा कि राम रो रहा था। दोनों भाई उसके पास आकर उसके रोने की वजह पूछने लगे। तब उसने जवाब दिया कि उसका बैल मर गया है। तब संजय ने उससे कहा, परेशान मत हो भाई, हमारा चौथा बैल है ना, आप उसको ले लो। वनराज ने भी उसकी बात पर हामी भर ली। दोनों के इस फैसले से राम बहुत खुश हुआ। एक बैल से काम नहीं चलेगा कहकर कुछ दिन उसके चौथे बैल के साथ संजय का बैल भी ले गया। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिन बाद संजय को अपनी बैलों की जरूरत पड़ गई। तब वो अपने बड़े भाई के पास गया और उससे उसकी बैल मांगने लगा। तब बड़े भाई ने जवाब दिया, तुम बहुत गलत समय पर आए हो। कल ही मेरे बैल का पैर टूट गया है। वो दुखी मन से कहने लगा। तब वो राम के पास गया। उसने भी अपने छोटे भाई को बहाना बनाकर बात टाल दी। कुछ दिन बाद लीला की तबीयत भी खराब हो गई और वो अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाकर कहने लगी, बेटा, मुझे लगता है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। तुम तीनों मुझसे वादा करो कि हमेशा साथ मिलजुल कर रहोगे। इतना कहकर वो अपने हाथ से 4 सोने के सिक्के अपने छोटे बेटे संजय को देने लगी। तब राम ने कहा, सारे सोने के सिक्के संजय को देना इंसाफ नहीं है माँ। वनराज भी कहने लगा, इसमें हमारा भी तो कुछ हिस्सा होना चाहिए। माँ ने जवाब दिया, तुम दोनों तो इंसाफ की बात ही मत करो। राम, तुमने तुम्हारी बैल बेच दी और इनसे कहा कि वो मर गई हैं, और तुमने चौथी बैल भी ले ली। और वनराज, तुमने संजय की बैल कितने बार इस्तेमाल की, पर जब उसे तुम्हारी बैल की जरूरत थी तब तुमने भी तो बहाने बनाए ना। तुम धोखेबाज नहीं, पर तुम्हें इंसाफ भी तो नहीं किया। लेकिन संजय ने हमेशा तुम दोनों को अपना बड़ा भाई माना है, तुम्हारी इज्जत की, और जब भी कोई मेहमान तुम्हारे पास आता था तो तुम उससे मुंह फेर लेते थे। संजय हमेशा उनका आदर सत्कार किया करता था। मैंने उसे तुम्हारी सारी सच्चाई भी बता दी थी। तब संजय ने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं वो, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर उनकी कोई मुसीबत होगी।
वो जितना भी कमाता उससे अपना और अपने परिवार का ख्याल रखता था। इसीलिए मैं ये सोने के सिक्कों को अपने अच्छे संस्कारों वाले बेटे को ही दूंगी। ये मेरा स्त्री धन है, इस पे सिर्फ मेरा ही हक है। माँ के ये फैसले को सुनकर दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए और अपने छोटे भाई के जैसे ही बनने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी जरूरतमंद की मदद करना भी अच्छे संस्कार है।